नमस्कार। हमारे प्राणों में एक कथा आती है। कथा है राजा चित्रकेतु की। उसकी बहुत सारी रानियां थीं और राजा चित्रकेतु का राज्य भी काफ़ी बड़ा था। किसी तरह की कोई उन्हें समस्या नहीं थी। लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर आप संसार में हैं और आपके पास समस्या नहीं है तो फिर जीने का ही क्या मज़ा। राजा चित्रकेतु की एक समस्या थी। वो समस्या थी उनके संतान का ना होना। और ये समझा जाता था कि अगर संतान नहीं है तो हमारा मानव जीवन सफल नहीं हुआ, अर्थात हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो वो बहुत चिंतित रहता था। उस समय IVF और इस तरह की मॉडर्न पद्धति भी नहीं थी और पुत्र भी उसे अपना ही चाहिए था। तो उस समय नारद मुनि और ऋषि अंगीरा की शरण में वो गया। तो ऋषि अंगीरा ने कहा कि तुम्हारे इस जीवन में भाग्य के अनुसार कोई भी संतान नहीं है। तो राजा, आप अपने जीवन को एंजॉय करो, जितना परोपकार कर सकते हो करो, ईश्वर का ध्यान करो और जो भी कर्म करो ये सोच के करो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसे लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पुकारते हैं, उनके लिए सारे कर्म कर रहे हो। अपना लालच लोभ उसमें मत डालो, क्योंकि संतान प्राप्त करने में तुम्हारा लालच और लोभ है। अब वो तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे इसमें नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो इसके पीछे मत पड़ो। अब उसने बहुत अनुनय विनय की, बहुत प्रार्थना की। तो आप जानते ही हो, संत और महात्मा और भक्त बड़े दयालु होते हैं, बड़े जल्दी चले जाते हैं। और भगवान तो उससे भी बड़े दयालु होते हैं। परमपिता परमेश्वर और भी बड़े दयालु होते हैं और हम उन्हें मूर्ख समझकर बार बार गलतियां करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फिर शरण में चले जाते हैं और वो बार बार माफ़ करते हैं। दयालु होते हैं, मूर्ख नहीं। तो दया करके उन्होंने कहा, अपने तप का एक हिस्सा उसको दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन तुम्हें वह सुख भी देगा और दुख भी। राजा ने कहा, कुछ भी हो, पुत्र तो होगा। अब सबसे बड़ी रानी के पुत्र हुआ। राजा उसे पहले से ही प्रेम करता था और ज़्यादा प्रेम करने लगा। अब वो हर समय पुत्र और रानी में रहने लगा। परिणाम स्वरूप और रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। जैसा कि आप जानते हैं, ईर्ष्या का परिणाम अपने को जितना जलाता है उतना ही दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो रानियों ने उस पुत्र को, जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो जहर दे दिया। पुत्र मर गया। राजा बिल्कुल दुखी हो गया, इतना दुखी, इतना विलाप करे, दिन रात रोए और जैसे सब कुछ खत्म। अब फिर ऋषि अंगीरा और नारद जी आए। उन्होंने कहा, राजा तुम्हारे पास था क्या? पुत्र से पहले क्या था? जो आया वो गया। वो नहीं समझे। उन्होंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, इस संसार में जो आता है वो जाता है। किसी की आयु कम होती है, किसी की आयु ज़्यादा होती है। सब कर्मानुसार आ रहे और जा रहे हैं। जिससे जिसका लेना देना होता है उसके साथ वो संपर्क में आता है, व्यवहार करता है, चला जाता है। नहीं समझा। तो नारद ऋषि के आग्रह पर अंगीरा जी ने यमराज जी से कहकर उस आत्मा को वापस बुलाया और आत्मा से कहा कि तुम्हारे ये पिताजी हैं और ये चाहते हैं कि तुम इनके पास रुको।
आत्मा ने कहा, इनसे पहले ये पूछो कि इस जन्म से पहले मेरे ये क्या थे। आत्मा एक लगातार यात्रा करती हुई, एक यात्रा करती हुई ऊर्जा है या यात्रा करती हुई चीज़ है, जो कभी किसी का बाप बनता है तो कभी किसी का बेटा, कभी किसी की माँ तो कभी किसी की बहन, कभी किसी का पति, कभी किसी की संतान, कभी किसी का शत्रु, कभी किसी का मित्र। और पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पुत्र वो होते हैं जो, चलो मैं आपको एक छोटी सी एक वीडियो दिखा देता हूँ कि कितने तरह के पुत्र होते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो 3 प्रकार के हमने पुत्र ढूंढे। वैसे तो कई प्रकार के पुत्र होते हैं, कहीं 22 प्रकार के, कहीं 12 प्रकार के, कहीं 6 प्रकार के, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मानुसार 3 पुत्र मुख्य होते हैं। शत्रु पुत्र, यदि पूर्व जन्म में कोई आपका दुश्मन था तो वह इस जन्म में आपकी संतान के रूप में आ सकता है और वह आपको बहुत दुखी करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, संपत्ति खुर्द-बुर्द कर देगा और आपके पास कोई चारा नहीं होगा। दूसरा होगा उदासीन पुत्र, माता पिता को छोड़ दिया, अब जिए या मरें, ना वो दुख देता है ना सुख देता है। तीसरा होता है ऋणानुबंध संतान, जिसका आपने पूर्व जन्म में कर्जा लिया था, जिसका आपने ऋण लिया था, उसका चुकाया नहीं, तो वो आएगा, पैदा होगा, खुशी खुशी आप उसके ऊपर खर्चा करेंगे, बड़े खुश हो के उस पर कर्जा ले के उसके लिए खर्चा करेंगे, बड़े खुश होकर करेंगे। आपका ऋण जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वह साथ रहेगा, उसके बाद वो आपका साथ छोड़ देगा। एक संतान और होती है जो आपकी बड़ी सेवा करती है। ये वह संतान होती है जिसकी आपने पूर्व काल में या अभी कभी भी इस जन्म में भी बहुत सेवा की हो, और इतनी सेवा की हो, जैसे गाय सेवा की हो, किसी गौ की सेवा कर ली, किसी जीव जंतु की सेवा कर ली, तो वह कर्जा उतारने के लिए आज्ञाकारी संतान के रूप में आपके पास पैदा होता है। तो आपने देखा कितने तरह के पुत्र होते हैं। कर्मानुसार वो पुत्र हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं। तो आत्मा ने कहा, जब पहला तुम्हें पता नहीं और अगला जन्म में मैं तुम्हारा क्या बनूंगा तुम्हें ये नहीं पता, तो तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो? तो तुम मुझे शत्रु पुत्र समझो। शत्रु ऋणानुबंध पुत्र होते हैं। वो पुत्र होते हैं जिसका आपने पहले बेईमानी करी, जिसका आपने हिस्सा मारा, जिसका आपने कुछ ऋण लिया और चुकाया नहीं। तो पुत्र के रूप में वो बीमारी के रूप में आपके आवारा पुत्र बन के, गुंडागर्दी करके या किसी भी तरीके से वो आपका वो धन छीण करवा देते हैं। और जब आपका धन छीण हो जाता है तो वो आपके जीवन से बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे वही वाला पुत्र समझ लो, मुझे शत्रु पुत्र समझ लो कि मैं आया था तो मैं थोड़ा सुख दिया और चला गया। राजा को अकल आई और राजा फिर ध्यान भजन में लग गया और उसने जो भी कार्य करता वो ईश्वर को सौंप के करता। ध्यान मतलब शांत, हर समय ये सोचना वो परमपिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। ये ध्यान दिलाना। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई सभी को पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ, बाइबिल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब और जितनी भी पवित्र पुस्तक हो सकती हैं, होती हो, वो पढ़नी चाहिए। मूलतः कुरान शरीफ, बाइबिल और गीता, गुरु ग्रंथ साहब, इनको तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। और जो चीज़ मिलती है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसे द ऑलमाइटी गॉड, परमपिता परमेश्वर, अल्लाह या यहोवा कहा जाता है, या और भी हजारों लाखों करोड़ों नाम है तो वो एक ही। हम सब उसी के बंदे हैं, उसी की बनाई हुई प्रजा है।
और जितने भी उसका पैगाम लेके आते हैं वो सब रेस्पेक्टेबल है। सबकी हमें इज़्ज़त और उनकी जो भी हम अपना सम्मान दे सकते हैं देना चाहिए। वो हमारे गुरु हैं, सद्गुरु हैं, सत्य का रास्ता दिखाने वाले हैं। अलग अलग युग में अलग अलग पैगाम लेकर अलग अलग सद्गुरु आए और समय अनुसार उन्होंने चीज़ें दी, वही धर्म का रूप ले गई। लेकिन अगर हम आपस में एक दूसरे की बुरी चीज़ों को या जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उन्हें देख कर नफ़रत करने की जगह एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को देखें और उन्हें अपने जीवन में बिना भेदभाव के उतारें और अपने सारे काम उस परवरदिगार और सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए ही करें और जो मिले उसका एक प्रसाद समझें, तो जीवन में आनंद ही आ जाए। अगले सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।